श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। कार्तिक मास हम सभी जानते हैं कि 29 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। कार्तिक मास में किसी भी एक दिन या किसी भी दिन या हर दिन आप यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक महीना का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। सभी महीना में सर्वश्रेष्ठ माना गया है कार्तिक मास की महीना को, और कार्तिक मास के लिए स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई दूसरा मास नहीं। कोई भी महीना कार्तिक जितना पवित्र महीना नहीं है और इस महीने की जितना बड़ा भी नहीं है। कोई भी महीना कार्तिक जितना बड़ा और महान नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। यानी कि कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। तो देखिए, कार्तिक मास के इस पवित्र महीने में आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। कार्तिक महीने में कई चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में नियमित रूप से अगर कुछ भी उपाय किया जाए तो आपकी हर मनोकामना आसानी से परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, हम आपको इस वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे जिसे आपको कार्तिक के इस पवित्र महीने में ही कर लेना है। आप इस उपाय को हर रोज़ कर सकते हैं या फिर आप कार्तिक माह के खत्म होने से पहले ही इस सुंदर से उपाय को कर लें तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। देखिए, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं कार्तिक माह में, तब से भी आप यह उपाय आसानी से कर सकते हैं। कार्तिक मास की जो शुरुआत है वह 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक रहेगा, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास का समापन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उपाय को अच्छे से समझना है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का इतना विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह जो महीना है यह पूरा भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। यह महीना तुलसी जी की पूजा अर्चना का दिन होता है। इस माह में स्नान करना, दान करना, दीप दान करना, यह सभी प्रकार की जो क्रिया है ना, इससे मनुष्य को लाभ मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलता है। देखिए, आज के जो 3 उपाय होंगे, यह तीनों उपाय परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके समझ करके आप सभी को अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, कार्तिक के महीना को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इस पूरे महीना में कई प्रकार के त्यौहार आते हैं, जैसे करवा चौथ आता है, धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गोपाष्टमी, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा। यह पूरा महीना देवताओं का महीना है और यह पूरा महीना खासकर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और इस पूरे महीने के अंदर अगर आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर एक इच्छा परिपूर्ण हो जाएगा। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम उन बातों को जान लेते हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव जी ने कार्तिक मास में बताए हुए हैं। ये 7 नियम आपको जरूर ही जाननी चाहिए। गुरु जी बताते हैं कि दीपदान कार्तिक मास में कोई भी व्यक्ति हो उन्हें रोज करना चाहिए। दूसरा, स्नान यानी कि पवित्र तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप तीर्थ स्थान नहीं जा सकते हैं और यदि आप घर पर स्नान करते हैं तो उसका एक अलग सा नियम होता है, उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तीसरा है तुलसी पूजन। इस महीने में तुलसी पूजन का सबसे अत्यधिक महत्व होता है। चौथा नियम है भूमि पर सोना। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। देखिए, हम आपको यहाँ पर 7 नियम बताने वाले हैं, लेकिन आपको जो भी नियम अच्छा लगे उसे आप कर सकते हो, जिसे आपको करने में जो है वो आसानी हो, उस नियम को आप आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 नियम करना होगा। अब हम बात करते हैं 5वें नियम के बारे में। इसमें आपके शरीर पर तेल भी नहीं लगाना है कार्तिक के महीने में। 6वां है संयम रखना। देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है, जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है, तो कुछ समय के लिए आप मौन व्रत धारण कर लो। कोई भी कपड़ा यदि आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो कुछ समय के लिए उसका त्याग कर दो। इस तरह से आपको संयम रखना होगा। इसमें आप कुछ भी चीज़ों का संयम रख सकते हो जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हो, उस पर आपको संयम रखना होगा। इसमें आप छोटी चीज़ों पर संयम रखते हो तो उसका भी पुण्य आपको मिलेगा, उसका भी फल आपको मिलेगा। और 7वीं चीज़ है, वहाँ है ब्रह्मचर्य। कार्तिक महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तो इस कार्तिक के महीने में सबसे पहले उपाय आपको क्या करना है, आपको तुलसी जी का लकड़ी लेना है। आपको 7 लकड़ी लेना है तुलसी जी का, जो सूखा हुआ होना चाहिए। उन 7 सूखे हुए लकड़ियों को सफ़ेद रंग के जो धागे होते हैं, जिसे सूत कहते हैं, सफ़ेद सूत के धागे से आपको उन 7 सूखे हुए लकड़ियों को आपस में बांध देना है। अब देखो, स्नान करते समय आपके घर में जो भी व्यक्ति स्नान करता है, जो भी आपके घर में
कार्तिक मास का स्नान करता है, जो पवित्र तीर्थ तक नहीं जा सकता है, नदियों तक नहीं जा सकता है, उन लोगों को ही यहाँ उपाय करना है। आपने तुलसी के सातों लकड़ियों को आपस में बांध करके जो बनाए हुए हैं, उसको पकड़कर आप अपने नहाने वाले पानी में 7 बार गोल घेरा घुमा दीजिए। बस नहाने से पहले आपको इतना सा ही उपाय करना है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, उन सभी को कार्तिक महीने में नहाने से पहले तुलसी जी की इन्हीं लकड़ियों से 7 बार जल में घुमा देना है और ऐसा करके ही स्नान करना है। तो जो भी व्यक्ति निरंतर नियमित रूप से कार्तिक के महीने में इस प्रकार का स्नान करता है, उसके घर में, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उसका जो मन है वहाँ पवित्र हो जाता है, वहाँ शुद्ध हो जाता है और उसके जितने भी काम धंधे रुके हुए हैं, वहाँ सब सफल होना शुरू हो जाते हैं। रुके हुए काम भी शुरू हो जाते हैं। तो पहला नियम आप बना लीजिए, कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी जी के पवित्र लकड़ियों से ही जल में उपाय करके स्नान करना चाहिए, जो हमारे पापों को नष्ट करती हैं। देखो, कई लोगों को यहाँ परेशानी होती है कि तुलसी जी की जो लकड़ियाँ हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में आप तुलसी जी की छोटी छोटी लकड़ियाँ भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा सा ही लकड़ी लें। तुलसी जी की जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, उनको भी आप इस उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप इस लकड़ी का उपयोग जितने दिन हो सके उतने दिन आप कार्तिक मास में आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको फेरबदल नहीं करना है। यदि लकड़ियाँ किसी कारणवश खराब हो जाती हैं, सूख जाती हैं या टूट जाती हैं, तो उन्हें आप अपने आसपास के किसी भी नदी में विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से लकड़ियाँ ले सकते हैं। मानकर चलो आपके घर के आसपास में तुलसी जी का सूखा हुआ लकड़ियाँ नहीं मिलता है, तो आप तुलसी के पत्ते भी इस उपाय के लिए ले सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को जैसे हमने इस लकड़ी के उपाय के बारे में बताए, वैसे ही करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। कार्तिक मास का जो पवित्र महीना है, इसमें विशेषकर रविवार और गुरुवार के दिन सूर्यदेव जी को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का यहाँ बहुत ही एक अच्छा नियम है, जो कि कार्तिक के महीने में रविवार गुरुवार के दिन आपको ज़रूर ही करना चाहिए। और आपको हमने बता ही दिया है कि कार्तिक का जो महीना होता है, वहाँ भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो सबसे पहले आप स्नान करेंगे, उसके बाद तांबे के पात्र के अंदर आप अपने घर का जल भर लें और उसके अंदर आपको काले तिल का उपयोग करना है। 11 दाने काले तिल के उस पात्र में डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस काले तिल को आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको तुलसी जी की जो मंजरी आती है ना, तो उस मंजरी के कुछ बीज निकाल करके आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखो, तुलसी जी की मंजरी अगर आपके घर में नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। काले तिल भी आप इस उपाय के लिए उपयोग करते हो तो यह भी बहुत ही प्रभावशाली होगा, क्योंकि काले तिल तो भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता ही है। और यदि आप काले तिल और मंजरी दोनों को जल में डाल करके इस उपाय को करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, यहाँ दोनों आपको डालना ही है। साथ में आपको एक वस्तु का टुकड़ा भी उस जल के पात्र में डाल देना है और इस पात्र से आपको रविवार के दिन यहाँ उपाय करना है। जैसे ही सूर्य उदय होगा तो स्नान के पश्चात आपको सूर्यदेव जी को जल का अर्घ्य देना है। आप लोटे को अपने सिर के ऊपर उठा लें और जल की धारा सूर्य भगवान की किरणों से जो है वो गुजरते हुए होना चाहिए। इस तरह से आप जल का अर्घ्य 2 बार करके दीजिए। पहले बार जल की अर्घ्य देने के पश्चात थोड़े से रुक जाइए, उसके बाद फिर से जल की धारा शुरू कीजिए और जल का अर्घ्य देते समय आपको ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है। इस उपाय को करने के पश्चात आपकी जितने भी पितृ दोष होंगे, जितने भी आपको शनि दोष होंगे, उन सभी दोषों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, कर्ज की समस्या है, पैसों की दिक्कत है या आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो यह सारी समस्या आपकी कार्तिक माह के इस पवित्र महीने में ही इस उपाय को करने के पश्चात खत्म होने वाला है। अब हम आपको तीसरा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आखिरी उपाय है। इस उपाय को भी आप ध्यान से जरूर देखिएगा। कार्तिक मास की पवित्र महीना में आपको दीपदान जरूर करना चाहिए और विशेषकर तुलसी जी के यहाँ दीपदान तो करना ही चाहिए। अब यहाँ पर आपको थोड़े से समझने की बात यहाँ है कि आप अपने घर में रोज़ दीपदान आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप एक नियम बना लीजिए कि आपको रोज़ कम से कम 1 दीपदान कार्तिक महीने में करना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में, जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर तो आपको 1 दीपक का दान जरूर करना ही चाहिए। और तुलसी जी के पास यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको एक बात का खास रूप से ध्यान रखना है कि आप सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आपको दीपक दान कर देना है। यानी कि सूर्योदय के पहले आपके पास
1.5 घंटे का समय रहता है, यानी कि आप लगभग 4 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक आप दीपदान कर सकते हैं। यानी कि सूर्योदय के पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। सूर्योदय के बाद तुलसी जी में आपको दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, तो आपको कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी को स्मरण कर गोल बाती का दीपक ही आपको प्रज्वलित करना चाहिए। इससे माता तुलसी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनेगी। कार्तिक मास में आपको एक नियम बना लेना है कि सूर्योदय के पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर तुलसी जी को दीप दान कर देना है। बस यह तीनों उपाय को ही आपको करना है। इससे आपके जीवन में हर परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप यह उपाय रोज करना चाहे तो रोज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण तिथि पर आप यह उपाय करते हैं तो आपको इसका फल बहुत ही दुर्लभ तरीके से प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, उपाय को अच्छे से करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि कुछ भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करें। यदि किसी भी समस्या से आप परेशान हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। आपको निश्चित ही राहत मिलेगा। आपके जीवन की समस्याओं को दूर होना ही पड़ेगा। जय श्री महाकाल।